या गुप्तेश्वर की जब सूरज को रोना आया, सीधे सीधे प्रकृति को ललकारने लगा है कवि या लेखक। एक लड़की ने जब किताब मेरे मेज पर पड़ी देखी तो पूछ पड़ी, क्या सूरज भी रोता है अंकल जी? जब मैंने कहा कि कवि की नजर में रोता है, तो जाने उसके जहन में कितने अधिक सवाल उत्पन्न हुए होंगे, पर उन्हें दबाकर वो मान गई कि सूरज कवि की नजर में रोता होगा, क्योंकि वो कवि नहीं थी, अतः उसने रोता हुआ सूरज कभी नहीं देखा था। बहरहाल 22 कहानियों का ये संकलन गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय ने लिखा है तथा इसे छापा है अयन प्रकाशन नई दिल्ली ने, और मूल्य रखा है 340 रुपए। इस कहानी संग्रह को लेखक ने समर्पित किया है उन सभी को जिनसे इन्हें प्रेरणा मिलती है लिखने और अधिक लिखने की। मैं नहीं जानता कि मैं इसमें शामिल हूं या नहीं, पर मैं धन्यवाद करता हूं लेखक का कि उसने कम से कम ऐसा सोचा। तो जब सूरज को रोना आया कहानी कतवारू और गर्भवती झुनिया की कोरोना के दौरान शिमला से बिहार तक की बस पैदल यात्रा का वर्णन है, जिसमें शामिल है एक हुजूम जो निरंतर ढकेलता आगे बढ़ रहा था, भूखा प्यासा। इस हुजूम और भूख को सह न सकी झुनिया और चल बसी इस दुनिया को छोड़। यहाँ भूख और प्यास की परवाह किए बगैर लोग अपने अपने गांव को जाने के आतुर थे। उसका वर्णन जिस प्रकार उपाध्याय जी को ने किया है वो पढ़ने लायक है। किस प्रकार कतवारू घसीटकर झुनिया को शव को गंगा के किनारे ले आता है और किस प्रकार वो शव को गीले बालू में दबा देता है, ये मार्मिक बन पाया है। और अंत में क्षितिज पर सूर्य अस्त हो रहा था, जैसे उसे भी झुनिया का इस दुनिया में इस तरह विदा लेना हृदय विदारक लग रहा था। शीघ्र ही सूर्य ने अपना रक्तिम चेहरा छिपा लिया ताकि रोते हुए उसे कोई देख न ले। इस कारण रोता हुआ सूरज जाने लेखक ने अंग्रेजी नज्म से ले लिया हो, क्योंकि ये अंग्रेजी के भी विद्वान हैं। Desert sand hovers like a curtain, winds blow and howl in searing heat. A blood-red sun is a weeping maiden. A blood-red sun is a weeping maiden. Caravans shelter in Oasis Island. And Bedouin means princes. Bedouin princes means desert dwellers. Desert dweller princes lay in silken tents. इस संकलन की पहली कहानी है अपराजित। अपराजित कहानी है जगदीश की, जो भिड़ जाता है गंगा नदी की बाढ़ से, और मजे की बात यह है कि वो बच जाता है। हालांकि गांव वाले उसे मृत समझ बैठे थे और उसके पुतले का दाह संस्कार कर चुके थे, पर मां की बाईं आंख फड़क रही थी। बाईं आंख का फड़कना मतलब शुभ संदेश का आना। उसने प्रार्थना की, हे भगवान, बेटे के सही सलामत होने का कोई संकेत भेज दो, सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाऊंगी। तभी सामने जगदीश खड़ा था। ये कहानी नैनीजोर की है, जो गुप्तेश्वर जी का गांव भी है। अतः ये संस्मरण से उभरी हुई कहानी लगती है। इसमें गांव वाली सत्यता, जिसका हम शहर वाले मजाक उड़ाते हैं, का काफी इस्तेमाल हुआ है, जिससे कहानी रुचिकर हुई है। पंडित जी की भविष्यवाणी, बाईं आंख का फड़कना, सत्यनारायण की कथा आदि तुम कभी नहीं हो सकते कहानी में साक्षात्कार के माध्यम से कविता पर व्यंग किया गया है। ये कहानी बहुत बार यहाँ पर आज पढ़ी गई। कईयों ने इस कहानी को सुनाया। मैं भी सुना देता हूँ। ये कहानी नहीं है, पर एक सीधा साधा व्यंग्य है। आप मस्खरी कर सकते हो या विरोधियों को गाली दे सकते हो, या बिना समझ आने वाली कविता या इनाम ले सकने लायक कविता पर कर सकते हो,
या अपनी कविता के बल पर अगले चुनाव में प्रत्याशी हो सकते हो? यदि सबका उत्तर नहीं में है तो तुम कवि नहीं हो सकते। किताब की अंतिम कहानी है अनोखी शादी। 9 जून को एमए का पेपर था उसका, और 6 जून को उसकी शादी तय कर दी पिताजी ने, जो एकदम तानाशाह है। शादी हो जाती है पर सुहाग रात नहीं हो पाती। 15 रातें बीत जाने पर वह सुहाग रात को पत्नी कहती है, क्या मेरी भूल थी? नहीं, मेरी भूल थी। और फिर जीवन बह चलता है। कथा वस्तु न होते हुए भी कहानी बांधे रखती है, इसलिए कि इसमें बनावटीपन नहीं है, और यही इस संकलन की खूबी है।